हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे, हैप्पी नवमी आप सभी को। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मैंने नहा लिया है। अब जा रही हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो चलिए पहले कन्या के भोजन की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे। बाबू बाबू हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ठीक से बोलो। थैंक यू। थैंक यू। मैं नहा चुकी हूँ, जल्दी से उठ जा, तैयार हो जा, पूजा करनी है आज। तो देखो ना कितना अच्छा दिन पड़ा ना, नवरात्रि भी में बर्थडे वाले दिन नवरात्रि और कन्या भोजन भी करा रहे। चलो उठो। हर बार आता है मेरा बर्थडे। हाँ हर बार नवरात्रि में ही इनका बर्थडे आता है। मेरा देव का भी सितंबर में ही आता है। हैं? चलो हम जा रहे किचन में। हाँ खाना बनाने जा रहे हैं। बाबू 6:30 बज गए। उठो उठो उठो, दया करो जल्दी से तैयार हो। अरे देखो मेरे चुन्नू मुन्नू। तो चलिए बनाते हैं हलवा पूड़ी चने। तो रात को मैंने यहाँ पर चने फुला दिए थे, बेचारे देखो फैना भी दे गए। तो चलो चने फुला दिए थे, अब इनको ना उबालने के लिए रख देते हैं। और मैं सूजी भी लेके आई थी, ये रही। तो चलिए अब बनाते हैं हलवा। सब कुछ बनाने की तैयारी करते हैं जल्दी जल्दी। तो गैस चलिए अब खाना बनाते हैं। खाना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देती हूँ मैं सूजी। और मैंने यहाँ पर पाव भर सूजी ली, क्योंकि कन्याओं के हिसाब से थोड़ा खाना था ज़्यादा बनाऊँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पाव भर सूजी ले लिया। मैंने एक साइड में रख दिए चने उबलने के लिए, जल्दी से चने उबल जाएंगे। उसके बाद हम चने फ्राई कर देंगे। और इसमें डाल देती हूँ मैं घी डाल के मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और हमें तब तक फ्राई करना है जब तक लाल ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए रवा को एकदम मैंने लाल कर दिया है। और अब इसमें हम डाल देंगे पानी। और पानी में डालूँगी इसमें ज़्यादा, क्योंकि हमें हलवा बनाना है थोड़ा सा गीला, तो हम इसलिए पानी इसमें ज़्यादा डाल देंगे। और हम इसमें डालेंगे चीनी। चीनी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे कद्दूकस की हुई गरी। गरी डालने के बाद यहाँ पर जैसे ही हमारा हलवा बनके तैयार हो जाएगा, फिर ऊपर से मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा और घी। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमारा रवा का हलवा बनके तैयार हो गया है कन्याओं के लिए। और यहाँ पर हमारे जो चने हैं वो भी उबल चुके हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इनको ठंडा होने के लिए अलग से रख देंगे। और थोड़ी सी गरी और घिस लेते हैं, ऊपर से डाल देंगे। थोड़ी सी बर्तन में डाल के इसको अच्छे से हम जमा लेंगे। भगोने में इसको हम निकाल देते हैं सारा। और गाइस आप लोग बताइएगा कि आज कौन कौन कन्याएं खिला रहा है। नौमी वाले दिन तो सबसे ज़्यादा नौमी वाले दिन होती हैं, और सब खीर पूड़ी हलवा चना यही सब खिलाते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पर हलवा बन गया है। और अब तैयारी करते हैं हम पूड़ी बनाने की। तो हम सबसे पहले आटा लगा लेते हैं। और आटा आज हमें लगाना है ढेर सारा। तो हमने कढ़ाई रख दिया गर्म होने के लिए, क्योंकि हम पूड़ी सेंकेंगे। और हमने यहाँ पर देखे हैं कि चने उबल गए हैं कि नहीं। तो जब दबा के देखा था तो चने उबल गए हैं। तो चने को हम निकाल देते हैं, ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर मैंने देखो ढेर सारा आटा लगा लिया है। और अब हम चलिए पूड़ी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ढेर सारी लोई बना लूँगी। लोई जल्दी बन जाती है ना, तो बेलने में टाइम नहीं लगता है, और फिर सेकने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहले लोई बना के बेल के डाल लेते हैं कुछ पूड़ियाँ। तो मैंने 6-7 पूड़ी यहाँ पर बेल ली हैं। और यहाँ पर देखिए हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। सबसे पहले मैंने अग्नि देवता के लिए एक छोटी सी पूड़ी सेंकी। उसके बाद हमने गाय माता के लिए एक पूड़ी निकाली। और उसके बाद चलिए अब हम कन्याओं के लिए सारी पूड़ियाँ सेक लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की तैयारी करते हैं। और अब बारी है सब्जी बनाने की। तो मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं और टमाटर मिर्च को मैंने काट लिया है। और मैंने तेल हींग जीरा और सारे गरम मसाले डाल दिए। और आप सोच रहे होंगे गैस अभी जलाई, गैस मैंने पहले ही जला दी थी। तेल गर्म हो गया था तो मैंने बंद कर दिया था। और चलिए अब सारे मसाले डाल देते हैं। सारे मसाले बस मैंने हल्दी धनिया और मिर्ची डाली है, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं डाली है। और टमाटर डाल के इसको हम अच्छे से पका लेंगे। और पकाने के बाद मैं इसको टमाटर थोड़े से पक जाएंगे, तब मैं इसको ना मैसर से अच्छी तरह से मैश कर दूंगी। और इसमें डाल देती हूँ मैं नमक। और नमक ये अच्छा ही वाला मैं डाल रही हूँ। एक तो जो हम लोग डेली में खाते हैं वो मैंने अलग कर रखा है, तो अच्छा वाला नमक है ये। तो चलिए सारा अब मैं आलू भी छील लेती हूँ। आलू फ्रिज में रखे हुए थे तो आलू मैंने यहाँ पर फोड़ लिए, कुछ आलू ख़राब भी निकल गए।
और टमाटर ना पक गए थे, तो पकने के बाद मैंने कहा इसको थोड़ा सा ना मैश कर दूँगी, क्योंकि प्याज लहसुन तो पड़ेगा नहीं, तो मैंने इसको अच्छे से मैश कर दिया था। मैश करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने देखो आलू कितने सारे ले लिए हैं, और मैं बच्चों के हिसाब से भी थोड़ी सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे। आधे मैंने चने ले लिए, आधे मैंने बचा के रखे हैं, इनको अभी मैं फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए सारी सब्ज़ी मैंने छौंक दी है और बस हमारी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी तरह से, कितनी टेस्टी लग रही है ना। तो गाइस देखिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है कन्याओं के लिए, और पूड़ी भी सिक गई हैं, हलवा हलवा सब लोग सब तैयार है। तो गैस चलिए अब हम जल्दी से चने और फ्राई कर लेते हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं चने ऐसे ही दे दूंगी बच्चों को, लेकिन क्या है कि बच्चे ना सादा चने खाते नहीं हैं। थोड़े से हींग जीरा नमक डाल के अच्छे से फ्राई कर दूंगी ना, तो बच्चे खा लेते। तो मैंने कहा चलो आज मैं पहली बार फ्राई करके दे रही हूँ, और ऐसे कब भी जाता है, अगर बच जाए तो घर में भी कब जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। बस हमारा सारा खाना बन के तैयार हो गया। अब अगर परीक्षा देनी है तो ये है कि हमें कन्या को ढूंढ के लाना है, क्योंकि 9वीं वाले दिन कन्या को मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और सारा पहले खाना बना के पहले हम लगा देते हैं भोग। और यहाँ पर परी और देव कन्या खा के आ रहे थे, और यहाँ पर देखो कई सारा इनको सामान मिला है, पेंसिल मिली है, केला मिले हैं, पैसे मिले हैं। और यहाँ पर परी आज नहा के देखो तैयार होकर कितनी क्यूट लग रही ना। परी के ऊपर ना ये वाली ड्रेस ना बहुत अच्छी लगती है। और ये बैठ गए हैं पूजा करने की तैयारी के लिए। मैंने इनको बोला तुम तैयारी करो, तब तक मैं खाना ना लगा के लेके आती हूँ, क्योंकि थाली लगाने में भी टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी थाली लग के तैयार हो गई है, और ये माता रानी को भी टीका लगा रहे हैं, दिया भी लगा दिया है मैंने। और पहले पूजा कर लेते हैं, यहाँ की हवन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नारियल को भी मतलब आज नारियल को तोड़ना है ना, तो गरी निकालनी है। और उसके बाद फिर हम जाएंगे मंदिर, मंदिर में भोग लगा के आएंगे। तो नारियल को खिला पिला दिया था, टीका ईका कर दिया था, और अब हमने ले लिया नारियल। और यहाँ पर देखिए नारियल तोड़ रहे हैं। और ये इतनी जल्दी जटाएं जो होती है वो जल्दी निकलती नहीं है, बहुत टाइम लगता है नारियल छीलने में। तो कन्या आ गई हैं, अभी 5 ही आई हैं, बाकी बड़ी बड़ी इधर कहीं घूम रही हैं। जब आएंगी तब खिला देंगे। देखो 9:45 बज गया, आज इतना लेट हो गया है। चलो पैर पकड़ लेते पहले। दे दो लो, दो 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 बाबू। अरे यार वो नहीं रखा मैंने क्या हाँ भैया पैसे भी मिलेंगे। बाबू आपकी फरमाइश पे तो मैं वो लेके आया हूँ पेंसिल। बाबू आप भी कर लो, पैर आगे तुम्हारे। तो चलो अब खाना लगा देते हैं। ये तो आज कन्या सच बताओ तो बड़ी मुश्किल में मिली है, इसीलिए ढूंढते ढूंढते ना मुझे 2-2.5 घंटे हो गए, तब उसके बाद ये पकड़ में आई हैं। और ये देखिए वर्षा क्या कर रही है। मैंने तो अभी जब मैंने वीडियो एडिट की तब मैंने इसकी हरकतें देखी, तो कैमरे में ही देख देख के जीभ बिरा रही है। जब मैंने स्टैंड लगाया तो कह रही आंटी आप ये क्या कर रही हो, ये इतना ज़्यादा बोलती है, इतना ज़्यादा बोलती है, सच बता रही हूँ इतना कोई नहीं बोलता, पूरे मोहल्ले में यही ज़्यादा बोलती रहती। तो यहाँ पर बैठे बैठे ना अंकल से बातें कर रही थी, अंकल को पटा रही थी, कह रही थी अंकल आप ना मुझे क्या दोगे। उन्होंने कहा कुछ नहीं पैसे देंगे। तो कहती पैसे नहीं मुझे पेंसिल भी चाहिए। तो कह रहा ठीक है, अंकल ने बोला चलो ठीक है हम पेंसिल ला देंगे। तो कहता है अंकल जब पेंसिल लेने जा रहे हो तो मेरे लिए चीज़ भी ले आना। फिर अंकल इनके लिए चीज़ भी लाए, पेंसिल भी लाए, और देवी मैया को फिर पैसे भी दिए। और उसके बाद भी बोली अंकल और भी कुछ दो ना। मैंने कहा ये कहते बस बेटा इतना है इतना ही ले लो। कहते मैंने कहा कि बाबू पैसे का क्या करोगी इतने सारे, क्योंकि कल अष्टमी को भी कमाए हैं, नवमी को भी। तो कहती मैं सारे पैसे इकट्ठे करके ना अपने लिए एक बढ़िया सा गाउन लूँगी, मुझे गाउन पहनना है। तो इन्होंने कहा ठीक है। और हमने यहाँ पर ना बच्चों की थाली लगा दी। तो उसके बाद हमने बच्चों को अपने हाथ से खाना खिलाया, पहला निवाला तो हमने खिलाया था। फिर बच्चों को ना पेट भरा हुआ था, क्योंकि कई जगह गए हैं ना तो उनका खाने का मन नहीं कर रहा था। और जब तो एक जहाँ पहली बार जाते हैं सुबह सुबह वहाँ तो खा लेते, फिर उसके बाद तो बस बच्चे ऐसे ही चखते हैं। और बच्चों को क्या शौक़ होता है पैसे का, चीज़ का, और जो मिलती है प्लेट और ये सब कुछ इन्हीं का ही होता है शौक। और यहाँ पर पेंसिल के लिए बोली थी आंटी मुझे इस कलर की पेंसिल चाहिए। तो मैंने कहा पूरा डब्बा रखा है, जो भी लेनी है ले लेना। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही थी, गपशप यही कर रही थी, बाकी सब शांत बैठी थी, ये बोले जा रही थी। फिर हमने जल्दी जल्दी से टीका लगाया, टीका लगाने के बाद हमने इनको पैसे दिए, पैसे देने के बाद हमने जल्दी जल्दी से इनको पेंसिलें बांटी, क्योंकि और भी जगह जाना है, और भी जगह बोली मुझे पैसे कमाने हैं तो मुझे जाना है। और सब लोग सच बताऊँ तो सबके दरवाजे ना ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं कि कहाँ से बच्चे निकले और हम तुरंत पकड़ लें।
एक तो जितनी मिल जाए ना उतनी खिला देनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए 9, 11, 15 खिलाए। अरे भाई 5 ही मिल जाए, कन्या होती है, एक कन्या हो चाहे 2 चाहे 5 कन्याएं होती है, तो जितनी मिले इतने खिलाओ। 9वीं वाले दिन तो मिलना मुश्किल होता है, तो जल्दी जल्दी ये लगता है कि बस एक खिला दो, क्योंकि टाइम हो जाता है ना फिर। और अब मुझे ना प्यास भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैंने कहा अब तो मुझे खिलानी है। तो बाकी जिनको मैंने बोला है, थोड़ी सी बड़ी हैं, मैंने उनको बोला है कि आ जाना खाने ना, तो कह रही आंटी मैं बाद में आऊँगी, पहले सब जगह निपटा के आती हूँ, उसके बाद आपके घर आऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, जब और तुमको भूख लगे तब मेरे घर खाना आके। कहती हाँ आंटी ठीक है। और यहाँ पर हमने पैर छू लिए हैं, चीज़ दे दी है। तो चलिए अब कन्याओं को हम बाहर तक छोड़ के आते हैं। बाहर के बाद हम तो उनको घर तक ही छोड़ के आते हैं, क्योंकि प्लेट में खाना भी है और चीज़ भी पकड़े हैं, तो बच्चे चलने में थोड़ा लड़खड़ाते हैं, तो इसलिए हम इनको ना घर तक छोड़ के आते हैं। जहाँ से लेके आते हैं उनको वहाँ तक छोड़ दो, तो ये रहता है कि हाँ बच्चा हमने सही सलामत उनके घर पहुँचा दिया। पता है ऐसा ही एक बार हुआ था कि हमारी परी ना चीज़ लेने गई थी, उसको ना रास्ते से किसी ने उठा लिया था। तो तब से ना मैं डरने लगी, भाई जिसके बच्चे को लेके आती हूँ ना उसके बच्चे को घर तक छोड़ दिया, फिर चाहे कोई ले जाए, किसी के घर भी कन्या खाने जाए अपनी टेंशन नहीं रहती है। तो इसलिए चलिए इनको छोड़ के आते हैं बाहर तक और पानी भी डाल देते हैं। तो गाइस फाइनली हमारी कन्या हो गई, 5 ही खिला पाई, अभी बाकी आने हैं, बकाया भी सामने वाले घर में खा रही हैं। आज तो कन्या ढूंढने नहीं मिली। मेरी परी इतनी जगह गई कि उसको ले लेके मैं गई हूँ, तो इसलिए और लेट हो गया मुझे। तो चलो अब 5 खिला दी, बाकी अभी आ जाएंगे तो खिला देंगे। और अभी देखो यहाँ पर जो कन्याओं की थाली से लेते हैं ना थोड़ा थोड़ा भोग लगाने के लिए, वो वहाँ पर अग्यारी दे रहे हैं। तो बस कन्या खिला लो, समझो बहुत बड़ा काम हो गया। सच्ची बता रहे, पकड़ में नहीं आती 9वीं वाले दिन। कल तो अष्टमी थी, कल भी बहुत सारे लोगों ने खिलाई, लेकिन आज भी मोहल्ले में सब लोग खिला रहे हैं। परिदेव आज खूब पैसे कमा रहे हैं। कितने हो गए परिदेव के? 150। अभी तो दोनों ने 160 कमा लिए, सुबह से लेके अभी तक की बता रही हूँ मैं। 6-7 जगह गए हैं और अभी फिर गए हैं। तो चलो कोई नहीं, जाने तो यही मौका मिलता है कन्याओं को। और देव परी के साथ साथ देव की भी निकल पड़ रही है अपनी अपनी प्लेट ले लेके भाग देते। कहीं वो टूटी वाली तो नहीं लेगा प्लेट? नहीं मैंने चेंज करके। ठीक है तो चलो अब चाय पीते बना के। 10 बज गए, 10:15 बना रहे। करके बता दे कि कितने पैसे हैं, ठीक है परी ने। चलो 10 रुक जाओ, 30 50 और 70 और 19 100 पकड़ो। 100 ये हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 200 कितने हो गए? 200 200 10 20 30 40 और 60 रुपए हम लोगों को इससे और देने ना। आपने 300 रुपए कमा लिए आज। 300 देखा, 300 रुपए कमा लिया है। दोनों को 150 वाला बॉक्स दिला दो, लंच बॉक्स, स्टील वाला लंच बॉक्स। और आप अब सामान तो बताओ क्या क्या मिला। देखो 2 जगह प्लेट, एक जगह प्लेट मिली, 2 प्लेट, एक स्टील की कटोरी और खाने की चीज़ है बिस्किट, कुरकुरे और हेयर बैंड। वो दिखाओ कि अपनी रबड़ बैंड वो उठा ला, वहाँ रखा जंगले पे टीवी के पास। देखो और लंच बॉक्स। तो गाइस देखो परी ने कितना सारा सामान इकट्ठा कर लिया। क्लिप ये देखो कितनी प्यारी प्यारी क्लिप मिली है ना। एक और थी और ये देखो, कोई बात नहीं, एक और थी, जहाँ होगी आ जाएगी, ठीक है। एक ये हो गई और ये ईयर बैंड और ये देखो डब्बे। ये देखो ये एक और ये देव की ये रही, देव को भी मिला। देव भी लड़की है क्या? इसको भी मिला ईयर बैंड। हाँ ये दो और ये एक, वो पापा ने दिया इसलिए एक है। भैया बिटिया हमारे के 60 रुपए वापस करो जल्दी। हाँ 300 रुपए हो जाएंगे। हाँ 300 रुपए हो जाएंगे बाबू के। नया लंच बॉक्स आ जाएगा स्टील वाला, ठीक है। नहीं लंच बॉक्स क्या लेना है? अगर थोड़े पैसे बच जाएंगे तो मुझे दिलाओगे क्या? अभी ये इतना सामान है ना, इतना इकट्ठा हो गया, मुझे पता है। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर लगा रही हूँ टीका के लिए थाली, क्योंकि आज इनका बर्थडे भी है। तो दीदी लोग आई थी, तो दीदी कहने लगी चलो हम ही लगा देते हैं टीका, क्योंकि वो बड़ी हैं। तो मैंने कहा ये बात सही है। तो
हमने केक नहीं मंगवाया था, नौमी की वजह से हमने सोचा हमने केक नहीं मंगवाएंगे, हम ऐसे ही टीका करवा देते हैं। तो हलवा रखा था, हलवा रख दिया था और मैंने टीका करा दिया। दीदी ने पैसे दे दिए थे, तो बस ऐसे ही इनका शगुन हो गया है। और गाइस बस चली सी साथ आज की ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें। और आप लोग ये जो देख रहे हैं ये मत सोचना कि हमने पैसे दिए, बल्कि हमने इनको ना चेंज दिए, क्योंकि हमने खुले नहीं थी तो हमने भैया पेटीएम ले लिया है। आजकल ना पेटीएम का ज़माना ज़्यादा है और इसलिए हमने भैया कैश हमने इसलिए दिए इनको चेंज, ताकि आप लोग सोचें कि हाँ कुछ दिया नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कुछ दिया नहीं है, ऐसे ही दे दिया होगा। कुछ लोग बोल देते हैं ना कि कुछ देना चाहिए, इसलिए मैंने ये बात कंफर्म कर दी। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।